अजय राय जो काशी की राय नाम से अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल रखे हुए हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ जा सकते हैं। नाम वो कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी को 10 लाख मतों से जिताना है। तो अगर उस लिहाज से मान लें तो करीब 20-22 लाख होंगे, कुल मतदाता होंगे काशी में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी काशी से लड़ते हैं, तो वहां पिछली बार उन्होंने जो चुनाव लड़ा था तो 4,79,505 मतों से जीते थे, यानी जीत का अंतर 45% का था। अजय राय के बड़े भाई भी उनकी दुश्मनी चलती थी, और अवधेश राय को, जो अजय राय खुद बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने मार दिया। अब दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। एक बड़ी सनसनीखेज अफवाह फैल रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जो अजय राय काशी से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, वह भी शायद भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अफवाह उड़ रही है। क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं, रोहन गुप्ता जी आए हैं, गोविंद बल्लभ जी आए हैं, इस तरह से कई लोग आए हैं, तो शायद उसी लाइन में इनकी भी कतार में गिनती शुरू हो गई। अफवाह बहुत ज़्यादा गर्म जोरों पर है, खंडन अभी तक हुआ नहीं है, ना इसका अनुमोदन हुआ है। तो दोस्तों देखना ये है कि अजय राय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के काफ़ी समय से, और इनके भाई अवधेश राय की हत्या की थी मुख्तार अंसारी ने, जो अभी हार्ट अटैक से जेल में मारा गया है, जिस पे विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए थे, मगर उस पर बयान नहीं आया था इनका। इनकी आंखों के सामने, अजय राय की आंखों के सामने ही अवधेश राय को मारा था, गवाह भी थे ये, मगर इन्होंने एक बार भी नहीं कहा। इन्होंने बल्कि ये कहा कि हिंदू धर्म की परंपरा के हिसाब से हम मरे हुए आदमी के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। जबकि कोई सामान्य आदमी होता, हिंदू धर्म को मानने वाला भी होता या मुस्लिम धर्म को मानने वाला, जो कि कांग्रेस के बंदे मानते हैं सारे, तो भी वो बताता कि मुझे न्याय मिला, मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। मगर इन्होंने अपने भाई की आत्मा के बजाय कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उस पर फॉलो करना ज़्यादा उचित समझा। सोशल मीडिया पे जो हैंडल ही अपना चलाते हैं वो काशी की राय से है, जो कि बिल्कुल ही अजीब लगता है इनके विचारों को देखते हुए। ज़्यादातर ये मोदी जी पे सवाल उठाते हैं, भाजपा पे सवाल उठाते हैं, और ज़्यादातर ये बोलते नहीं है, एक तरह से भोंकते ही हैं, बिल्कुल राहुल गांधी वाली शैली में बोलते हैं। हाँ, इन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले सरयू नदी में स्नान किया था। कांग्रेस पार्टी के इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, जिस पर इनकी पिटाई वगैरह भी हुई थी। शायद इनके साथ 10-12 साथी भी थे। उधम मचाया था इन्होंने रामलीला प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में, तो वहाँ से इनको खदेड़ा गया था बुरी तरह से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नारे लगाए थे, और वहाँ पे झंडे भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लगाए थे, जो वहाँ अलाउ नहीं थे। राम मंदिर में राम मंदिर का ही झंडा लगता है, बाकी कोई भगवा झंडे के अलावा दूसरा झंडा लगा नहीं सकता। ये एक परंपरा है। हिंदू धर्म की दुआई देते हैं कि मैं अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए नहीं बोलूँगा, और मैं मरे हुए आदमी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, तो मत बोलो। तुम तो चाहते हो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ भी कोई ना बोले, महात्मा गांधी के खिलाफ भी ना बोले, नेहरू के खिलाफ भी ना बोले, खाली तुम बोलते रहो, तुम बदतमीजियाँ करते रहो। अब काशी से पिछली बार जीते थे, 4,80,000 सीटों से लगभग जीते थे ये अपना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस बार कह रहे हैं पब्लिक वहाँ की कि इनको कम से कम 10 लाख वोटों से जिताना है। तो 10 लाख वोट तो पिछली बार 10.5 लाख के करीब वोट पड़े थे। कुल वोटर्स जो हैं काशी में 22 लाख हैं। इसका पूरे इतिहास का वर्णन किया है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, बहुत ही बेहतरीन तरह से। स्लो बोलते हैं, थोड़ा सा आदत है इनकी। नववर्ष की शुभकामनाएं देना मैं भूल गया दोस्तों, इन्होंने याद दिलाया। आज नववर्ष है विक्रम संवत के हिसाब से। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। कृपया वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, छोटी है, 10 मिनट की लगभग। ठीक है। राम राम। आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। और जब मैं हिंदू नववर्ष कह रहा हूं तो भारत के हर हिस्से में किसी न किसी वजह से, किसी न किसी त्योहार पर, किसी न किसी बहाने से कोई न कोई कुछ जोड़कर स्थानीय तौर पर भी उल्लास उत्साह का पर्व मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी वजह से ये पूरे देश का उत्सव है, और उस उत्सव में
हर कोई अपनी अपनी तरह से भागीदार है। अब एक दूसरा उत्सव भी है जो देश में चल रहा है, और वो उत्सव है देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का, जिसमें भारत की जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। चुनती तो वो अपना जो कहें कि प्रतिनिधि है सांसद के तौर पर, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसमें वो उसी से प्रधानमंत्री बना देती है। ये कमाल का काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी काशी से लड़ते हैं, तो वहां पिछली बार उन्होंने जो चुनाव लड़ा था तो 4,79,505 मतों से जीते, यानी जीत का अंतर 45%। उनको 63.62% मत मिले थे। 14 में जो उनको मत मिले थे 56.37, तो करीब 7.25% मत बढ़ गया। और जब वो 14 में आए थे तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी को जितने मत मिले थे 30.52, उससे 26% बढ़ गया था। यानी 2009 में 30.52 भाजपा को मिला था। भाजपा ही सांसद, वहां भाजपा का ही सांसद चुना गया था, मुरली मनोहर जोशी। और मुरली मनोहर जोशी से ठीक पहले जो काशी के सांसद रहे राजेश कुमार मिश्रा, वो भाजपा के शंकर प्रसाद जायसवाल को हराकर जीते थे। और उससे पहले शंकर प्रसाद जायसवाल लगातार वहां से सांसद रहे, और लगातार वो 3 बार के सांसद थे। उसके बाद राजेश मिश्रा उनको हराकर जीते थे, बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और तब उनको भी 32.68%, मतलब 30-32% मत पाके वहां जीत जाते थे। नरेंद्र मोदी आए तो 56.37 हो गया, और फिर वो 63.62 हो गया। अब ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, और ये भी इसलिए बता रहा हूं कि जो एकमात्र सांसद इस 1.5-2 दशक में राजेश मिश्रा हुए, तो वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, तो वो भी काशी से ही। और अभी आपको ध्यान में होगा कि मुख्तार अंसारी जो जेल में दिल का दौरा पड़ने से जो मर गया, उस मुख्तार अंसारी, चूंकि अजय राय के बड़े भाई भी उनकी दुश्मनी चलती थी, और अवधेश राय को, जो अजय राय खुद बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने मारा, मुख्तार को सजा भी हो गई। लेकिन कांग्रेस में रहने की वजह से अजय राय कुछ नहीं बोल पाए। यहां तक कि जब उनका बयान भी आया तो यही आया कि हम हिंदू परंपरा में मरने के बाद किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते। अब ये सब एक भाई के तौर पर आप सोचिए, और अजय राय ने लड़ाई लड़ी, बड़े मजबूत नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। इन्होंने पहली बार कोलसला विधानसभा जो है वहां से चुनाव जीता था, और वहां से एक तरह से कहें कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा इन्होंने बुलंद कर दिया था। ये समझिए इसको आप, 1996 और 2007। और वो चूंकि लोकसभा टिकट चाह रहे थे, पहले मुरली मनोहर जोशी आ गए, फिर मोदी जी ही आ गए। तो खैर मुरली मनोहर जोशी के आने के बाद ही वो नाराज हो गए थे। और एक और जरूरी बात समझने की है कि भले ही अजय राय अपना जो जिसको कहते हैं ना कि जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है वो काशी की राय है, लेकिन अजय राय भी मूलतः है कहां के, वो है गाजीपुर के। अभी वो जो गठजोड़ है उसके साझा प्रत्याशी हैं, यानी नरेंद्र मोदी के सामने लड़ रहे हैं। अब लगातार हारते आ रहे हैं बार बार। अब मुख्तार अंसारी भी एक बार लड़े थे, वो भी लड़े थे, फिर भी ये देखिए, ये राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अजय राय हैं, और थोड़ा दबंग किस्म के नेता माने जाते हैं। कोलसला से उदल को हराया था, वामपंथी जो गढ़ था उसको ध्वस्त कर दिया था, और अब वो साझा प्रत्याशी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कांग्रेस पार्टी और इस पूरे गठजोड़ के लिए बड़ी चिंता की खबर है। वो खबर ये है कि काशी की राय भी अब मोदी के साथ जा सकती है। काशी की राय यानी, वैसे तो काशी की राय है ही मोदी के साथ। अजय राय जो काशी की राय नाम से अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल रखे हुए हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ जा सकते हैं। अब ये खबर जब मुझे पता चली तो उसके बाद मैंने कई लोगों से इसको समझने की कोशिश की, पुख्ता करने की कोशिश की। हालांकि कोई कंफर्मिटी आई नहीं, और आमतौर पर ऐसा जो होता है वो कोई उसमें कंफर्म कर भी नहीं सकता है। वो तो जब तक होगा तब तक अफवाह रहेगी, और जब हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे, बताएंगे क्या क्या वजह थी। और अभी तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी वजह है। अजय राय कह सकते हैं कि हम तो बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं, और यहाँ हम इतने बरसों से हैं, हमारे ऊपर तो बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और बताइए काशी विश्वनाथ धाम बना, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, बहुत कुछ। ताजा वाला भी बताने को है कि मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया था, मेरे भाई को मारा था, उसको न्याय दिला दिया योगी जी, मोदी जी ने, तो हम तो वहीं रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी तो इस तरह से, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। और आपको ध्यान में होगा कि अजय राय बाकायदा वो अयोध्या गए थे, सब लोग सरयू में स्नान भी उन्होंने किया। तो मतलब उनके पास वजहें बहुत सी हैं, जो गौरव वल्लभ अभी कह रहे हैं, या जितने लोग भी कह रहे हैं, अलग अलग जो पार्टी छोड़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी, जैसे पहले पुष्टि नहीं हो रही थी, इसकी भी पुष्टि नहीं हो रही, कोई भी इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं। लेकिन
जिस तरह से वहां के बहुत बड़े बार नरेंद्र मोदी को 10 लाख मतों से जिताना है। वाराणसी की लोकसभा सीट इस बार जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र मोदी हैं, उनके सामने अजय राय हैं, और इसके अलावा तो कोई प्रत्याशी है नहीं, और तो ऐसे ही लोग खड़े हो जाएं वो बात अलग है, लेकिन लगभग ऐसे ही है। तो जब कह रहे हैं कि 10 लाख मतों से जिताना है, तो फिर जाहिर है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि पिछली बार तो कुल 10,60,829 मत पड़े थे, 57% के आसपास। तो मान लेते हैं कि कुछ 2-4-5% बढ़ गया होगा, तो अगर उस लिहाज करीब 20-22 लाख होंगे कुल मतदाता होंगे काशी में। 22 लाख मतदाताओं में से 10 लाख की जीत का मतलब हुआ कि सामने कुछ हो ही ना, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कितना होगा। लेकिन अगर अजय राय आ जाते हैं तो यकीन मानिए ये अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और वैसे तो अब गाजीपुर लोकसभा सीट को उस तरह से भूमिहार बहुल नहीं रही है, लेकिन एक कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त की स्थिति में सामने अजय राय होंगे और वो भी कहेंगे वो जिसको कहते हैं कि स्थिति है, लेकिन एक बड़ा पेच, वो पेच ये है गाजीपुर के ही मनोज सिन्हा, जो वहां से सांसद रहे 2 बार। एक तो अपने पुत्र के लिए वो प्रयासरत थे, बार बार ये कहा जा रहा था। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुद भी मनोज सिन्हा चुनाव लड़ सकते हैं, वो एलजी की पोस्ट छोड़ सकते हैं। मतलब ये सब अफवाहें हैं, इसको कोई जानता तो है नहीं। वैसे भी मोदी युग में किसी को कुछ खबरें पूरी तरह से नहीं पता होती, कुछ घटनाक्रम होते हैं जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं। तो अब गाजीपुर में अगर मनोज सिन्हा, और एक बात और जानना चाहिए कि मनोज सिन्हा और अजय राय, इन दोनों लोगों की आपसी, दोनों भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन दोनों की आपसी जो लड़ाई है वो बड़ी तगड़ी है, वो मतलब इतनी जबरदस्त है। तो अब उसके बीच में क्या कोई रास्ता निकलेगा? और क्या अजय राय, चूंकि अभी भूमिहारों के लिहाज से सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी बलिया हो गई, एक बड़ा भूमिहार बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी सीधे सीधे उसमें चली गई। ये सारे समीकरण, लेकिन इन समीकरणों को हटा दें, जब नरेंद्र मोदी अमित शाह कोई चीज तय करेंगे तो उसमें कोई मनोज सिन्हा बाधा आएंगे या कॉन्स्टिट्यूंसी बाधा आएगी, ये मैं नहीं मानता। दूसरा, अगर अजय राय आते हैं, एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा नरेंद्र मोदी के सामने प्रत्याशी हैं, और अगर वो आ जाते हैं, क्योंकि वो गए इसीलिए थे क्योंकि उनको लोकसभा में चुनकर जाना था काशी से। अब काशी से तो असंभव है, तो क्या कोई और रास्ता उनके लिए निकाला जा सकता है? क्या कोई और रास्ता है जो वो लगभग तैयार है? ये चर्चा काशी में बहुत जबरदस्त है। अभी तो हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर ढेर सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, और अभी तो उनको खड़ा करना ही चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि धुआं अगर कहीं है तो कुछ तो आग कहीं जल रही होगी। और ये तय मानिए कि अगर ये जो काशी की राय यानी अजय राय हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ आ जाते हैं, तो जो 10 लाख से जीतने की बात है, या 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख से जीतने की बात है, या नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुकाबला ही न रह जाए उसकी बात है, तो वो होता हुआ दिखेगा। ये जबरदस्त खबर है, और मुझे लगता है कि अगर ये हुआ तो सही मायनों में ये हाल के जितने अलग अलग जो मास्टर स्ट्रोक कहे जाते हैं उसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। ये 2 दिन से मेरे पास ये खबर कह लीजिए या जो चर्चा है वो थी, लेकिन फिर भी मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसकी चर्चा करनी चाहिए। ये स्थिति तो दिख रही है, और कोई ये कह नहीं सकता कि जब फलाना जी थे तो ये नहीं जाएंगे या दूसरे जी थे तो ये नहीं जाएंगे, कोई भी कहीं जा सकता है। और अंत में तो राजनीति का बड़ा सीधा सा मसला है, और अगर आप भावनात्मक तौर पर देखें कि भाई की हत्या हुई थी, गाजीपुर इनका भी है, वापसी होगी अगर इनको, और मूलतः तो ये भाजपाई ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ये उनके सामने मैदान से हटेंगे मुकाबला छोड़कर, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कुछ बड़ी जगह इनका एडजस्टमेंट भी हो सकता है। ताकतवर हैं, दबंग हैं, इसमें कहीं कोई भ्रम तो है नहीं राजनीतिक तौर पर। और जिस भूमिहार ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, तो उस कम्युनिटी के लिए भी है जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा एक उनको लुभाने जैसा। वैसे वो ज्यादातर भाजपा के साथ हैं, लेकिन काशी में तो नहीं है। तो काशी, घोसी, गाजीपुर, इन सब जगहों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए वीडियो, इनकी बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई इन्होंने, और बहुत अच्छा इन्होंने समाचार दिया। अजय राय की अफवाह के बारे में मुझे पता नहीं था। इन्होंने कहा जहाँ धुआं उठा है वहाँ आग भी हो सकती है, चिंगारी भी हो सकती है। चिंगारी कब आग में बदल जाए कुछ नहीं पता दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब से, हर जगह से सांसद MLA टूट टूट के भाजपा में आ रहे हैं। ये भी भाजपा गलत ही कर रही है लगभग। अभी नवीन जिंदल को लिया इन्होंने 2 हफ्ते पहले, हफ्ते भर पहले। वो भी एक भ्रष्टाचारी था, 2G घोटाले में नाम था उसका, उसकी भर्त्सना भी करते थी। प्रकाश जावड़ेकर ने बहुत भर्त्सना की, वो वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी। नवीन जिंदल को किस आधार पर लिया इन्होंने, अजीत पवार को किस आधार पे लिया है, प्रफुल्ल पटेल को किस आधार पे लिया है महाराष्ट्र में, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया। भाजपा भी गलती कर रही है दोस्तों।
और ये भाजपा खाली अकेली मोदी की तो है नहीं, मंत्रिमंडल है पूरा, फिर जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो मंत्रिमंडल बैठता होगा तो सर्वसम्मति से फैसला होता होगा दोस्तों। अब क्या कह सकते हैं, मोदी जी की रजामंदी है नहीं है, जो भी है, गलती तो राजा की बताई जाएगी अगर राजा के मंत्रिमंडल ने कोई गलती करी है तो। बाकी दोस्तों वीडियो देखी, इनकी अच्छी लगी, और इन्होंने सारा जो काशी का एमपी का लोकसभा इलेक्शन का इतिहास है सारा बताया, और बल्कि वहाँ पे जो पहले कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे बीजेपी को हराकर, क्या नाम बताया उनका, राजेंद्र प्रसाद या जो भी बताया, वो आपने वीडियो में देखा होगा, तो वो भी अब बीजेपी में हैं। तो इस तरह से बीजेपी में आने की परंपरा तो कोई नई नहीं है, पुरानी है। बाकी किसी को कोई मन करता है तो बीजेपी तोड़ के कांग्रेस चला जाता है, आम आदमी पार्टी में जाता है, तो वो इसे तो होता ही रहता है, ये राजनीतिक है, ये स्वतंत्रता है, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का समावेश करता हूँ, आपके अंदर के देवता को प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की चेष्टा करें, लाइक डिसलाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस शॉर्ट वीडियो।